कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखों को देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी है वे निरंतर प्रयत्न करते हैं। वे बार बार अभ्यास न करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव होती है। किसी कुल का स्थिर हो जाना, उसका यश फैलाना, उसका प्रसिद्ध होना, गौरव की दृष्टि से देखा जाना आदि उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव के कारण ही होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधित होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर हो जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। धन से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। धर्म की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों पर उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण आदि कार्य धर्म माने जाते हैं। विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुरता पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि विद्या योगेन रक्ष्यते। राजा की रक्षा उसके मधुर स्वभाव व्यवहार के कारण ही होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता रहे। राजा को अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुतापूर्ण होना चाहिए। जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उनके मन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। परंतु जब वे शील और सतीत्व का परित्याग कर देती हैं तो वह घर नष्ट हो जाता है। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण विद्वान पंडितों की विद्वता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वालों व्यक्ति को भी वे व्यर्थ के आचरण करने वाला बताते हैं। विद्वानों को ढोंगी और शास्त्रों को कल्पित बताते हैं। ऐसा करते हुए वे विद्वानों या शास्त्रों की सार्थकता को नकार नहीं पाते, परंतु लाभ से वंचित हो जाते हैं जो उन्हें मिल सकता था। शांत और चुपचाप रहने वाले चुप्पी को मूर्खों की भाषा में कमजोरी ही माना जाता है। विद्वान श्रेष्ठ आचरण करने वाले, धीर गंभीर और शूद्र व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, निंदक सदैव दुखी रहते हैं। यदि कोई नदी का जल नहीं पीता तो उससे नदी का क्या घटता है। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक शास्त्रों और संतों ने भी कहा है कि दान में दिए धन ना घटे। यदि मन के साथ इसे जोड़ा जाए तो यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि धनी में मन से दरिद्र हो सकता है और निर्धन भी श्रीमान हो सकता है। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। प्रभु सबकी सहायता करने वाला है। जो व्यक्ति नित्य नियम
से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें ना तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और ना ही वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध जैसी कोई आग नहीं है और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। वह काम वासना की पूर्ति के लिए रोगी से संबंध बनाकर किसी रोग की गिरफ्त में भी आ सकता है। व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है, उसका अपना क्रोध उसे जला डालता है। ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा ही सुखी रहता है। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मोह का अर्थ है मूर्छा अर्थात अविवेक। यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता। वह जब जन्म लेता है तब भी अकेला होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वह अकेला ही होता है। अतः बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में मनुष्य को अकेले ही भागीदारी करनी होती है। चाणक्य ने मनुष्य को अकेले ही नरक में जाने की बात कही है। नरक और कुछ नहीं है, मनुष्यों के द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का ही नाम है। व्यक्ति अकेला ही इस कष्ट को भोगने के लिए मजबूर होता है। उसके कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है परंतु उसका कष्ट बांटा नहीं जा सकता। यदि वह अच्छे कार्य करता है तो इसी जन्म में जीव मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संकेत दिया है कि सब अकेले ही करना है, इसलिए उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरों की ओर क्यों देखना, दूसरों के सहारे लेने की आदत से मुक्त हो, यही श्रेयकर है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान है, तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री भोग्य पदार्थ तिनके के समान होते हैं और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग के सुख भी क्षणिक हैं। शूरवीर व्यक्ति जीवन की बलि देने से नहीं डरता। उसके लिए अपना जीवन एक तिनके के समान है। उसे अपने जीवन में किसी का भी भय नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसे नारी अपने वश में नहीं कर सकती। यहाँ नारी शब्द का अर्थ है सभी भोग्य पदार्थ। नारी तो उसका प्रतीक मात्र है। इसी प्रकार इच्छा रहित व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान होता है, क्योंकि उसकी किसी व्यक्ति वस्तु में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति ही व्यक्ति का या वस्तु को मूल्य प्रदान करती है।